अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आई होप पूरी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ आप लोग मेरा ये चैनल देख रहे हैं यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करेंगे। आज जैसे आप लोग सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इवेंट होने जो है वो रहा है। और बहुत दफ़ा हम वर्ल्ड इवेंट्स पे और करंट अफेयर्स पे भी बातचीत करते हैं। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जो नेक्स्ट मंथ 5 नवंबर को अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने जो हैं वो रहे हैं, वो कैसे होते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं और उनके क्या क्या चांसेस हैं। आज हम इन पे बात करेंगे। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि अमेरिका दुनिया की एक सुपर जो है वो पावर है। और वहाँ पे जिसकी भी गवर्नमेंट आती है, जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आता है, उसको एक दुनिया की काफ़ी पावरफुल तरीन पर्सनैलिटी माना जो है वो हो जाता है। और अमेरिका जो पॉलिसीज़ बना के चलता है, वो पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट जो हैं वो करती हैं। तो जो है फ्रेंड्स, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में सबसे पहले हम जो बात आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा वो ये है कि हर 4 साल के बाद नवंबर के पहले ट्यूसडे को, जो पीर के बाद पहला ट्यूसडे आता है, उसको प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं, जिसमें अमेरिका की जो 50 स्टेट्स हैं उनके लोग, जिनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, वो इलेक्शंस में वोट डालते हैं। वोट डालने का तरीक़ेकार भी ये है कि एक तो आप पोलिंग स्टेशन पे जाके वोट डाल जो हैं वो सकते हैं, और आप मेल इन बैलेट्स या डाक खाने के भी ज़रिए आप वोट अपना भेज जो हैं वो सकते हैं। अमेरिका फ्रेंड्स दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा लोग जहाँ पे अपनी हुकूमत इलेक्ट करते हैं वोट के तहत, वो यूनाइटेड स्टेट्स ही है। अमेरिका में इंडिया में तकरीबन 90 करोड़ के करीब लोग हैं जो कि वोट डालने के होते हैं अहल। तो अमेरिका की टोटल 32 करोड़ आबादी है, जिसमें से कोई ऑलमोस्ट 20 करोड़ के जो करीब लोग हैं वो अहल हैं कि वो उनकी जो है वो इलेक्शंस में वोट डालें। जैसे कि आप लोग सबको पता ही होगा कि अमेरिका में दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। एक का नाम जो है वो रिपब्लिकन पार्टी है, और एक पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो जब से अमेरिका कायम हुआ है और जब से अमेरिका में ये डेमोक्रेसी कायम है, इन्हीं दो पार्टीज़ के लोग जो हैं वो जो हैं वो प्रेसिडेंट्स बनकर आते हैं। एक और बड़ी मज़े की चीज़ है कि अमेरिका में कोई भी शख्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह जो है वो सकता, और थर्ड टर्म के लिए वो कंटेस्ट ही नहीं कर जो है वो पाता। तो एक प्रेसिडेंट 4 साल या 8 साल इक़्तिदार में रहकर अपने पॉलिटिक्स को छोड़ जो है वो देता है, और फिर कोई नए लोग जो हैं वो प्रेसिडेंशियल जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं। तो इस बार फ्रेंड्स जो दो मेन कैंडिडेट्स हमारे सामने हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड जो है वो ट्रंप हैं, जो कि 2016 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन 2020 में वो री इलेक्ट नहीं हो पाए थे। और अब दोबारा वो प्लान कर जो हैं वो रहे हैं कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें और प्रेसिडेंट बने। तो अगर वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ये लास्ट उनके 4 साल होंगे, और 2028 का जो इलेक्शन होगा उसमें वो कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो दूसरी मेन डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसने जो उनकी इस टाइम सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट हैं जो है वो कमाला हैरिस, उनको नॉमिनेट किया है। हालांकि उनके जो सिटिंग प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं, उनका ये चांस बनता था, लेकिन बाइडन ने
अपने जो हेल्थ मैटर्स हैं, कुछ हेल्थ के कंसर्न्स हैं, उनकी एज भी बहुत ज़्यादा है कि वो 82 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो विड्रॉ कर गए हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैरिस को ये टिकट दिया जो है वो किया है। तो अब फ्रेंड्स जो मेन मुकाबला है वो दो लोगों के दरमियान है, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमाला हैरिस, और इसमें से एक जो है वो 5 नवंबर को प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर 20 जनवरी को वो अपने हल्फ लेगा और नेक्स्ट 4 साल के लिए अमेरिका की बागडोर को संभाल लेगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक ज़बरदस्त बात आपके लिए लेके आना जो है वो रहा हूँ कि अमेरिका में चाहे अवाम अपने वोट डाल के अपने सदर को इलेक्ट जो है वो करते हैं, लेकिन अमेरिका में सिर्फ पॉपुलर वोट के तहत प्रेसिडेंट को पिक नहीं किया जाता कि अगर हम ये कहें कि भी वोट इसको ज़्यादा डले तो इसको प्रेसिडेंट होना चाहिए था। अमेरिका में एक इलेक्टोरल कॉलेज है जो कि हर स्टेट को 50 स्टेट्स को डिफरेंट इलेक्टोरल वोट्स दिए गए हैं उनकी आबादी के लिहाज से, और जो एक बंदा किसी स्टेट को विन करता है तो उसको वो उस स्टेट के पूरे इलेक्टोरल वोट्स मिल जो हैं वो जाते हैं। और इसी तरह जब 50 स्टेट्स में इलेक्शन हो जाती है तो जिस कैंडिडेट ने जो स्टेट विन किया जो है वो होता है, अगर वो सारे अपने इलेक्टोरल वोट्स मिलाकर 270 के फिगर को हिट करता है तो उसको वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर जो हैं वो देते हैं। अब यहाँ पर एक दो मर्तबा ऐसा हो भी गया है कि किसी और कैंडिडेट ने पॉपुलर वोट विन किया कि नेशन वाइड उसको ज़्यादा वोट पड़े, लेकिन इलेक्टोरल वोट में अगर कोई दूसरा कैंडिडेट 270 तक पहुंच गया उसको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया गया। एक दफ़ा पहले भी हो चुका 2000 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश पॉपुलर वोट हार गए लेकिन इलेक्टोरल वोट की बेस पे प्रेसिडेंट बन गए। फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पॉपुलर वोट नहीं जीत पाए थे लेकिन इलेक्टोरल वोट की बेस पे वो ज़्यादा इलेक्टोरल वोट्स लेकर तो प्रेसिडेंट बन गए। इस बार जो है वो फ्रेंड्स एक टफ मुकाबला देखने में आज जो है वो रहा है, काफ़ी सालों से ही टफ मुकाबला देखने में आज जो है वो रहा है कि एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कौन बनेगा, और ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो होता है जो है वो रिज़ल्ट ये आखिरी नाइट तक आखिरी स्टेज तक ही जाता है और कुछ ही एंड में जाके सिर्फ पता चल रहा जो है वो होता है कि कौन प्रेसिडेंट बन जो है वो गया है। यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में हम सबको समझनी पड़ेगी वो ये है कि कुछ स्विंग स्टेट्स हैं जो कि फैसला ये करते हैं कि कौन सा जो ये है बंदा जो है वो प्रेसिडेंट बन पाएगा। स्विंग स्टेट्स का मीनिंग ये है कि अमेरिका में कुछ 5, 6, 7 ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कोई पता नहीं होता कि ये जो है वो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जाएंगे या ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जाएंगे। अब मैं एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जैसे अमेरिका की कुछ मशहूर स्टेट्स हैं जिस तरह न्यूयॉर्क हो गया, कि कैलिफोर्निया हो गया। अब न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के बारे में एक बात सर्टन होती है कि ये स्टेट्स जो डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार होगा उसी को इलेक्ट करेंगी और यहाँ के लोग उसी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट देंगे। अब जिस तरह उनकी एक स्टेट काफ़ी बड़ी टेक्सास है या जो है वो अलास्का है, तो इन स्टेट्स के बारे में पता होता है कि ये ज़्यादातर स्ट्रांगली जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट देंगे और वही इलेक्ट होकर आएगा। तो स्विंग स्टेट्स वो हैं जहाँ पे क्लियरली नहीं पता होता कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जीत पाएगा, और जो एंड में ज़्यादा स्विंग स्टेट्स को विन करता है उसी को जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है।
अब इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो मशहूर स्विंग स्टेट्स हैं उनमें फ्रेंड्स एरिज़ोना है, फ्लोरिडा है, जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरो जो है वो लाइना है, नवेडा है, मिशिगन है, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन है। लेकिन आज के पोल्स में मैं ये देखता रहा, ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको है वो भी शायद स्विंग स्टेट बन जो है हो सकता है। अब आज के लिहाज से अगर हम पोल्स देखें और अगर हम स्ट्रेंथ में जाएं तो ऐसे रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप को कुछ स्टेट्स में एक एज है और शायद इस बार डोनाल्ड ट्रंप एक क्लोज मार्जिन से दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएं। लेकिन यहाँ पर जो मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा वो ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लग ऐसे रहा है कि एरिज़ोना, जॉर्जिया और ये जो कुछ इस तरह की स्टेट्स हैं ये ट्रंप विन कर जो है वो जाएंगे, जिसमें हम नॉर्थ कैरोलिना भी ऐड कर सकते हैं। और असल फिर मुकाबला 3 स्टेट्स पे आ जो है वो जाएगा, जो कि होंगी पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। कि इन स्टेट्स में से जो शायद 2 स्टेट्स भी विन कर जो है वो पाएगा तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जो है वो जाएगा। अब पेंसिल्वेनिया में भी क्लोज मुकाबला जा रहा है, कुछ पोल्स ट्रंप को लीड दे रहे हैं, कुछ पोल्स हैरिस को लीड दे रहे हैं। विस्कॉन्सिन में भी यही हाल है और मिशिगन में भी यही हाल है। तो जो है वो फ्रेंड्स एक सीन हमारे पास ये है कि ट्रंप अगर एरिज़ोना जीत गए, ट्रंप अगर जॉर्जिया जीत गए, ट्रंप अगर नॉर्थ कैरोलिना जीत गए तो फिर ट्रंप को मिशिगन में से, विस्कॉन्सिन में से और पेंसिल्वेनिया में से एक स्टेट ही विन करना पड़ेगा और वो प्रेसिडेंट बन जो हैं वो जाएंगे। दूसरी साइड पे जो हैरिस हैं, अगर वो पेंसिल्वेनिया भी जीतती हैं और विस्कॉन्सिन भी जीतती हैं और अगर वो मिशिगन भी जीत जो हैं वो जाती हैं तो वो प्रेसिडेंट बन जो हैं वो जाएंगी, क्योंकि एरिज़ोना में और जॉर्जिया में और नॉर्थ कैरोलिना में ज़रा उनके चांस हमें कम दिखाई दे जो हैं वो रहे हैं। तो हैरिस को जो नॉर्थ की 3 स्टेट्स हैं जिनको हम मिड वेस्ट भी कहते हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और ट्रंप को भी इन स्टेट से ज़्यादा एरिज़ोना और जॉर्जिया पर भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि 2020 में भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये वो स्टेट आसानी से जीत पाएंगे, लेकिन एंड में जब वो सारे वो जो हैं वो बैलेट्स वगैरह आए तो ट्रंप वो स्टेट्स बहुत ही क्लोज मार्जिन से हार गए थे, जिसकी वजह से उनको 2020 में अपनी प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ जो है वो किया था। तो इन स्टेट्स पर दोनों कैंडिडेट्स को फोकस करना पड़ेगा, लास्ट टाइम तक करना पड़ेगा, अपनी टीम्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा कि जो है वो वोटर्स बाहर आए ज़्यादा तादाद में और अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट दें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मुझे ये चीज़ है लग जो है वो रही है कि ट्रंप को एक एज है कि उनके वोटर्स ज़्यादा चार्ज हैं, लेकिन अमेरिका में आप किसी को भी कोई सर्टन चीज़ नहीं दे जो है वो सकते। तो यहाँ पे लग रहा है कि ट्रंप को एक एज है, लेकिन हैरिस का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि चाहे कि वोटर्स जो इलेक्शन बूथ्स में जाके पोलिंग स्टेशंस में जाके वोट डालेंगे वो ट्रंप के ज़्यादा होंगे, लेकिन जब मेल इन बैलेट्स आएंगे जो डाकखाने के थ्रू वोट लोग डाल के डाकखाने भेजेंगे उनमें हमेशा से डेमोक्रेटिक पार्टी को एज जो है वो रहा है। तो इस बार क्लोजली देखना पड़ेगा कि कौन सा कैंडिडेट ज़्यादा अपनी सपोर्ट बेस को लेकर चलता है। अगर हम दोनों कैंडिडेट्स की पर्सनैलिटीज़ को देखें तो ट्रंप एक बहुत पॉपुलर शख्स हैं, उनकी बेस ने उनको बेतहाशा सपोर्ट किया। 2016 की भी हमने इलेक्शन देखी, 2020 की भी देखी, 2024 की भी देखी
कि ट्रंप जो हैं उनकी जो स्पोर्ट बेस है, जो कंजर्वेटिव बेल्ट है, वो बड़ी स्पोर्ट में बाहर निकलती है, उनके लिए वोट डालती है, और वाइट्स में वो हमेशा एक अच्छी कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हो जाते हैं। हैरिस जो हैं वो क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी का ब्लैक्स में हमेशा सपोर्ट देखने को मिली है, नॉन वाइट्स में देखने को मिली है, और जो वो पैनिक्स हैं उनमें भी देखने को हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी की सपोर्ट मिलती है। लेकिन इस बार ट्रंप जो हैं वो हिस्पैनिक लोगों के साथ ही भी अच्छा जो हैं वो ट्रेंड कर जो हैं वो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, रेस टाइट है, आखिरी मोमेंट तक देखना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 स्टेट्स इम्पोर्टेंट भी हो सकती हैं, फ्लोरिडा और आयोवा। हालांकि फ्लोरिडा और आयोवा ट्रंप ने 2016 में भी विन की और 2020 में भी विन की, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है कि किसी भी स्टेट को हम बिल्कुल इजी नहीं रख जो हैं वो सकते। आखिरी टाइम तक भी स्टेट कहीं ना कहीं जो है वो फ्लिप कर जो है वो सकता है। तो फ्रेंड्स, हमें बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। रात को जब रिजल्ट्स आना शुरू होंगे 5 नवंबर की रात को, हमें तो पाकिस्तान टाइम में 6 नवंबर सुबह कोई 9 या 12 बजे तक क्लियर होगा कि कौन सा कैंडिडेट लीड में है और कहाँ पे चीज़ जो है वो रही है। यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पर भी इन प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शंस हो रहे हैं का एक बड़ा गहरा असर पड़ेगा। अगर तो रिपब्लिकन पार्टी पर सिर इक़्तिदार आती है, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं, तो जो इस वक्त हमारी यहाँ पे पोजीशन है उसके लिए कुछ बेहतरी हो जो है वो सकती है। लेकिन अगर कमाला हैरिस प्रेसिडेंट बन गई तो फिर जो इस टाइम पॉलिसीज जो हैं वो नहीं हैं, हम उन्हीं का वो तसलसल जो है वो देख वो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैं अपनी भी प्रेडिक्शन करना चाहूँगा कि मैं ये प्रिडिक्ट कर जो है वो रहा हूँ कि आई थिंक कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट है, ट्रंप ये इलेक्शन जीत सकते हैं। मेरी अगर आप ज़ाती विश भी पूछें तो मेरी ये ज़ाती विश है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने। लेकिन मैं फिर यही बात कहूँगा कि सर्टन कोई भी चीज़ नहीं, हैरिस भी एक अच्छा रिज़ल्ट दे वो सकती हैं, और एंड टाइम पर भी कोई ना कोई एक रिज़ल्ट अपनी तरह का भी जो है वो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आने वाले अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी, आपको गाइड किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे जहन में कोई ऐसी बात आई कि जो मुझे फ़ील हुआ कि मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताई, तो मैं इस वीडियो का एक पार्ट 2 भी लेकर आऊँगा। लेकिन अभी तक मुझे लग रहा है कि मैंने बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। लेट्स सी कि हु जो है वो विंस। तो जो है वो ज़रूर रिज़ल्ट्स को फॉलो भी कीजिएगा, और मेरी एक आपको मशवरा भी होगा कि जो ये पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हैं ये अपने आप से ही पता नहीं क्या क्या रिज़ल्ट्स कोट करना शुरू कर जो हैं वो देते हैं। तो अगर अच्छे एग्जैक्ट रिज़ल्ट्स चाहिए आपको तो इंटरनेशनल चैनल्स ज़रूर देखिएगा, जिनमें BBC, न्यूज़ मैक्स, फॉक्स न्यूज़, CNN, ये सारे आपको बेहतर गाइड कर जो हैं वो देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो, with a new topic. Stay tuned to my YouTube channel.